ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 5 डिफेक्ट्स होते हैं। 5 डिफेक्ट। आप कहेंगे सर हमने तो सिर्फ 3 ही डिफेक्ट पढ़े हैं। नहीं, होते 5 है। चलिए एक करके बताता हूं। सबसे पहला जो डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया का एक और नाम होता है और वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारे नाम मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपका भी रिवीजन होना चाहिए। मायोपिया का एक और नाम होता है। मायोपिया में होता क्या है, किस वजह से होता है, तो ये होता है ड्यू टू द क्या, रीजन क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो आपका इमेज है, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना के आगे ही इमेज बन जाती है। अच्छा, मायोपिया में क्या प्रॉब्लम होती है ये बताना है, और मायोपिया का एक और नाम क्या होता है वो आप बताएंगे। और मायोपिया में ऑब्जेक्ट पास की चीजें देख पाता है या दूर की चीजें देख पाता है, ये दोनों आप कमेंट करके बताएंगे। तो मायोपिया तब होता है जब आपका जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाता है और इसकी वजह से इमेज कहां बन जाता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाता है। और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है कि जो इमेज रेटिना से पहले बनी है उस इमेज को धक्का देके रेटिना पर पहुंचाना है। यानी हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि वो लाइट को डाइवर्ज करे और उसको कहां तक पहुंचा दे, रेटिना पर। यानी इसको ठीक करने के लिए हमें चाहिए होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस चाहिए होता है। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है ये आपको पता है, ये आप कमेंट करके बता देंगे। दूसरे टाइप की जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। अब ये जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है ये आप कमेंट करके बता देंगे। अगर मैं बात करूं हाइपरमेट्रोपिया में, तो होता क्या है कि जो हमारा इमेज है वो कहां बन रहा है, वो बन रहा है बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। और हमें पता है कि अगर इमेज रेटिना पर बनेगा तभी हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि रेटिना पर होते हैं 2 टाइप के फोटोरिसेप्टर सेल्स। और वो 2 टाइप के फोटोरिसेप्टर सेल्स कौन से होते हैं वो अगेन आप कमेंट में बता देंगे। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इमेज हमारी कहां बनी है, रेटिना के पीछे बनी है, हमें उस इमेज को पकड़ के रेटिना पर लेकर आना है। यानी हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि लाइट रेज को क्या करे, दूर जाने से पहले ही उनको कन्वर्ज कर दे। यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है बाय यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस। अब ये कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, इसका नाम क्या होता है, अगेन फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। देखो मैं सिर्फ यहां पर आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आपसे रिवीजन भी करवा रहा हूं। और कैसे, आपसे क्वेश्चन पूछ के। जैसे मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है आप बताएंगे। मायोपिया में इंसान को कहां की चीजें दिखती हैं, पास की या दूर की, वो बताएंगे। फिर डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, 3 क्वेश्चन मायोपिया से रिलेटेड फटाफट कमेंट करके बता दो। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या होता है ये बता दीजिए। हाइपरमेट्रोपिया में इंसान को पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की, ये बता दीजिए। फिर जो हाइपरमेट्रोपिया इसको ठीक करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है ये बता दूं। तो ये तुम्हारा रिवीजन हो गया और तुमने ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ भी लिए। हम बात करें तीसरा, तो तीसरा डिफेक्ट ऑफ विजन जो होता है वो होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में होता क्या है कि इंसान जो है वो ना तो पास की चीजें क्लियरली देख पाता है, ना ही दूर की चीजें क्लियरली देख पाता है ना। यहां पर मल्टीपल फोकस बनने लगते हैं और ये होता है किसकी वजह से, एजिंग की वजह से, है ना, ओल्ड एज, एजिंग की वजह से। यानी जब उम्र बढ़ती है इंसान की तो जो सिलेरी मसल्स हैं हमारी वो वीक हो जाती हैं और फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से। इस वजह से जो व्यक्ति है वो पास और दूर की चीजें नहीं देख पाता है। और इसको ठीक करने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है प्रेस बायोपिया को, उसको हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस से प्रेस बायोपिया को ठीक कर दिया जाता है। एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कैटारैक्ट। कैटारैक्ट, कैटारैक्ट में क्या होता है कि जो हमारा कॉर्निया होता है वो कॉर्निया मिल्की हो जाता है, कॉर्निया मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो ब्लर बनती है और प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है। अब अगर हम बात करें कैटारैक्ट को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो क्या कोई लेंस है जिससे कैटारैक्ट को ठीक किया जा सकता है, तो आंसर इज नो। कोई भी लेंस का इस्तेमाल करके हम कैटारैक्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर कैटारैक्ट को ठीक करना है तो इसके लिए करनी पड़ती है सर्जरी। सर्जरी से ही यह ठीक होता है कैटारैक्ट, और कोई इसका इलाज नहीं है। फिर एक आता है 5वीं बीमारी जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेशन भी कहा जाता है, एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है।
और ये क्यों होता है? तो ड्यू टू एक्सीडेंट या बर्न जब इंसान का जन्म होता है, यानी बर्थ के टाइम पर ही उसकी जो आंखें होती हैं, जो कॉर्निया होती है, वो प्रॉपर शेप में नहीं होती हैं, वो डिसलोकेट होती है, हम कहें उसका शेप जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, जिसकी वजह से इंसान को प्रॉपरली चीजें नहीं दिखाई देती हैं। एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है और उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिंड्रिकल लेंस की हेल्प से हम एस्टिग्मेटिज्म को ठीक कर देते हैं। तो कुल मिला के 5 टाइप के आपके आई डिफेक्ट होते हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट एंड एस्टिग्मेटिज्म। और कैसे इनको ठीक किया जाता है ये आपको पता है, और आपको मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है हर एक बीमारी से रिलेटेड, उस सबका आंसर आप कर दीजिए। एंड आप मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पर जानना है वीडियो। मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।